तहत है ये हमेशा पुरअमन रही है। हमने कभी इंतशार की तरफ ना गए हैं, ना अपने कारकुनान को इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, सबसे बड़े धरने जो हैं तहरीक इंसाफ ने किए। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में ऐसा कोई ज़िला और ऐसी कोई तहसील नहीं बची जहाँ पर जाकर अपना पैगाम नहीं दिया, और जहाँ भी गए हैं पुरअमन रहे। 126 दिन का धरना दिया, एक गमला नहीं टूटा। तो हमने खान साहब की इस हिदायत के को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तमाम तहरीकों को जो है पुरअमन रखा है। जो जेल भरो तहरीक है हमारी, ये रूल ऑफ लॉ के लिए थी, ये इंसाफ की बालादस्ती के लिए थी। आज हम यहाँ जो हाजिर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की थी, और वो इसलिए की थी कि हम इस तहरीक को पुरअमन रखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं की थी कि ये PDM की हुकूमत जो है, जिसने ना आइन का भी मजाक बना दिया है, जिसने कानून का भी मजाक बना दिया है, जिसने बेसिक इंसानी हकूक़ को भी अब मजाक बना दिया है, वो इनके हाथों उनको हम रोंदा जाए। मेरी ये लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा है कि इस हिबियस की पिटीशन को वो सुने। ये जो हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं इंसाफ की खातिर, रूल ऑफ लॉ की खातिर और उसकी बालादस्ती की खातिर। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है, वो उसी इंसाफ की बालादस्ती के लिए और आइन की, जिस तरीके से आइन को रोंदा है, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो मैं लाहौर हाई कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन की जानिब से कि इनकी ये सदा सुनी जाए और इनके साथ जो आइन कहता है उसके मुताबिक जो है सलूक किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, वो मीडिया से छुपे नहीं हैं। जो उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी आपसे छुपा नहीं है। हम ये खदशा आज मीडिया की वसादत से ज़ाहिर करना चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह के अज़ाइम हमें जो है सही नहीं लगते, और जैसे अभी हसन न्याज़ी साहब ने आपको बताया, इन्होंने एक दफ़ा फिर आइन को और कानून को जो है बलाए ताक रख दिया है, और इनको असूलन तौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को सेशंस कोर्ट में पेश करना चाहिए था। आज हमारे कायदीन, आज हमारे कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लापता हैं। हर किस्म की खबर आ रही है। कोई खबर आती है कि जी रहीम यार खान जा रहे हैं, कोई खबर आ रही है कि जी मियाँ वाली जा रहे हैं, कभी खबर आ रही है अटक जा रहे हैं, और अब खबर आ रही है कि शायद सिंध और बलूचिस्तान लेके जाना चाह रहे हैं। सिंध में और बलूचिस्तान में जिस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंसानी हकूक़ का, वो शायद मुझसे आप बेहतर जानते हैं। ये लोग सीनियर लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 7-7, 8-8 बार अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी की है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आला ओहदों पे फाइज रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा वो वकला तहरीक थी या पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को बहाल करने की कोई मूवमेंट थी, उसमें हमेशा अपना पहला कदम आगे रखा है। मेरे समझने में आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि हमने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया बाब रकम किया है। पाकिस्तान में होता ये रहा है कि तहरीकों में कारकुनान जो है अपने कुर्बानियाँ देते रहे हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने अपना कदम आगे रखा है और सबसे पहले अपनी गिरफ्तारियाँ दी हैं। ये गिरफ्तारियाँ हमने दी थी रूल ऑफ लॉ के लिए। ये गिरफ्तारियाँ हमने इसलिए नहीं दी थी कि हमें राना सनाउल्लाह और जैसे हसन साहब ने कहा उनके हैंडलर्स के हाथों हम जो है ख़राब हों। तो मेरी आखिर में एक दफ़ा फिर मीडिया से भी शुक्रगुजार हूँ आपका। आप यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में तशरीफ़ लाए, आप हमारी आवाज़ बने, और मेरी लाहौर हाई कोर्ट से भी ये अपील है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीगल टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमारी पिटीशन तैयार की। और एंड में मैं लाहौर हाई कोर्ट से एक दफ़ा फिर एक दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि इन पाकिस्तान के शहरियों के जो बेसिक इंसानी हकूक़ हैं उनको बहाल किया जाए और उनको बाजियाब किया जाए। देखिए, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें क्योंकि इसमें शायद कोई अभाम नज़र आ रहा है। हमने कल गिरफ्तारी खुद दी थी, और गिरफ्तारी इसीलिए दी थी कि हमारे मुल्क में आइन को और कानून को जिस तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो ना उड़ाई जाए। आज भी अगर हम हिबियस की पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे नज़दीक आपने आज भी कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं।
जैसे नियाज़ी साहब ने बताया, कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इन सारे लोगों को कोर्ट में पेश करना है। उनको पेश करने के बजाय आपने उनको पाकिस्तान के कोने कोने में तूल अर्ज़ में भेज दिया है। तो ये जो आज हमारी जो पिटिशन है, जिसके ऊपर आपको हमारी लीगल टीम ज़्यादा ब्रीफ कर देगी, वो इसीलिए है कि रूल ऑफ लॉ को बहाल किया जाए, उनको कोर्टों में पेश किया जाए और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक देखिए मैं की जाए। एक मिनट मैं जरा एक मिनट रुक जाइए। मैं देखिए हम मौक़िफ़ पेश करते हैं। देखिए हमने अपने आप को जालिमों, जाबिरों, कातिलों के हाथों में अज़ खुद पेश किया है। सलाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, कि जानते हुए कि यहाँ पर जालिम हुक्मरानी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पर जाबिर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इंटीरियर मिनिस्टर एक खुलेआम एक कातिल है जिसने मॉडल टाउन के अंदर निहत्ती औरतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये सब जानते हुए वज़ीराबाद के अंदर कत्ल करवाया, साबिक़ वज़ीर आज़म के खून को नाहक रोड के ऊपर बहाया, हम ये जानते हुए हमने अपने आप को अज़ खुद पेश किया। क्यों पेश किया? हमारी तहरीक का जुज़ क्या है? जुज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक दस्तूर है, पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, पाकिस्तान के अंदर एक कानून है। आप खुलेआम पाकिस्तान की अदालत के सामने, पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने आइन और कानून को शिकवार पामाल कर रहे हैं। हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। गिरफ्तारियां अगर होती हैं तो जो प्रिजनर्स होते हैं, जो असीरान होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ के दस्तूर सस्पेंड नहीं होता, उनके लिए जेल मैन्यूल सस्पेंड नहीं होता। जो सारी सहूलतें मौजूद हैं वो उनको कानून और आइन के मुताबिक मिलनी चाहिए। ये है हमारा मौक़िफ़। और आज भी हमारे वर्कर पेशावर के अंदर तहरीक के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, नडर हैं, अपने लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। पेशावर के अंदर भी कारकुन और क़यादत गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन साथ साथ हम आइन शिकनी नहीं होने देंगे, कानून की पामाली नहीं होने देंगे। उनको कानून के मुताबिक हमें सारी सहूलत और हमारे प्रिजनर्स को अदालत में पेश करना पड़ेगा। इस पे देखिए इतना मुअम्मा नहीं है, मुअम्मा होना ही नहीं चाहिए। आप तो बड़े ज़ीरक यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं, ये मुअम्मा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे जमहूरी ममालिक के अंदर इस किस्म की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चलती हैं, पुरअमन तहरीकें चलती हैं। यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दुनिया भर के अंदर कायदीन जेल के अंदर पेश करते हैं। इसलिए पेश नहीं करते कि उनका वहाँ पर कत्लेआम हो जाए, खुदा न ख्वास्ता, उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जाए। वहाँ पर पेश हुए हैं, वहाँ पर हमने खुद पेश हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए। ये हमारी इस्तदा है जी, बिल्कुल। क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देना चाहते हैं, हम आइन और कानून को मजबूत करना चाहते हैं, हम दिलेर हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं कि जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आए तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर जाकर बाहर बैठ जाएं और अपनी हुकूमत होते हुए भी एक नाअहल साबिक़ वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर ना आ सके और उसकी बेटी यहाँ पर टॉक शो में दलाइल पेश करके अपने कपड़ों को वो फ्राइंग पैन से इस्त्री करती है। ये तो इनका मौक़िफ़ है, ये तो दिलेर नहीं है, ये बुज़दिल हैं। हम दिलेर हैं। मैडम जिस मकसद के लिए कल गिरफ्तारियां दी थी, एक एक करके अभी पेशावर में आज हो पहली बात तो मैं मलिका बीबी की बात में ऐड करना चाहूँगा, राना सनाउल्लाह और ये PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम आइन के अंदर भी यकीन रखते हैं, हम रूल ऑफ लॉ के अंदर, कानून के अंदर भी यकीन रखते हैं और सबसे बढ़ के हम पाकिस्तान की अदलिया के अंदर भी यकीन रखते हैं। और हमें इस मकसद के लिए आपने कल गिरफ्तारियां दी थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लार्जर बैंक तश्कील दे दी है, तो बेहतर नहीं था कि आप लार्जर बैंक का फैसला देख लेते? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चीफ जस्टिस ने जो लार्जर बैंक तश्कील दिया है उसकी समाअत आज 2:30 बजे होनी है। हमारा आज ये इस्तदा हाई कोर्ट में लेके आना फ़कत इतनी है कि पाकिस्तान के कानून की पामाली की जा रही है, जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। हमें खदशा ये है कि जब आप आइन को एक बलाए ताक रख देंगे, जब आप कानून को के अंदर दायरे के अंदर रह के नहीं काम करेंगे तो फिर कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है।
फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो सकता है जो कल को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी इक़दार के लिए ख़तरनाक होगा। इसलिए आज हम ना बेल के लिए फ़ाइल कर रहे हैं, ना हम रिहाई मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून कहता है उस कानून के तहत प्रोसीडिंग्स की जाए, हमारे ये जो कारकुनान है और हमारी जो क़यादत है उसको कोर्ट में पेश किया जाए और जो भी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा हम उसको सरे हम तस्लीम करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।